किन्नर विवाद मामले में नारनौल पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। किन्नर गुटों के बीच हुई मारपीट में केस दर्ज कर 13 आरोपियों 2 गाड़ियों को अपनी गिरफ्त में लिया है और आगे की छानबीन में जुटी है। किन्नर विवाद मामले में नारनौल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में उप पुलिस अधीक्षक भारत भूषण ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से महेंद्रगढ़ जिले में किन्नरों के बीच क्षेत्राधिकार का विवाद चला हुआ है। इसी विवाद में गांव शिलारपुर में बधाई लेने आए दोनों गुट आमने सामने हो गए। पूरे मामले को देखते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अब तक दोनों किन्नरों गुटों के 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 गाड़ियों को भी अपनी गिरफ्त में लिया है। उप पुलिस अधीक्षक भारत भूषण ने कहा कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं पूरे मामले को लेकर शिलारपुर के सरपंच प्रतिनिधि व ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कोई बधाई का कार्यक्रम नहीं था। उनके गांव का लड़का अटेली किन्नरों की गाड़ी चलाता है। वह अपने माता पिता से मिलने घर आया था और वह अक्सर आता रहता है। इसकी सूचना नारनौल किन्नर समाज के लोगों को पड़ी तो वह अपनी 8-10 गाड़ियां लेकर वहां पहुंच गए और गांव के युवक के साथ मार पिटाई शुरू कर दी। इसमें गांव के एक युवक नीरज और उसकी माता को भी चोट लगी है। पिछले कुछ दिनों से जिला महेंद्रगढ़ में किन्नर समुदाय के 2 पक्षों में अपने क्षेत्राधिकार को लेकर झगड़ा हो रहा है। जो कल भी अटेली क्षेत्र से कुछ किन्नर यहाँ पर नांगल चौधरी एरिया में बधाई लेने के लिए आए हुए थे। जो नारनौल के किन्नरों को जब इसका पता चला तो वो भी वहाँ मौके पर पहुंच गए, जिनमें आपस में मारपीट हो गई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और दोनों पक्षों के कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके 2 गाड़ियां कब्जा पुलिस में ली गई हैं। जो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और मैं इन दोनों पक्षों के किन्नरों को बता देना चाहता हूँ कि अपनी कानून व्यवस्था, जो कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए हैं, यदि किसी ने किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। मैं नारनौल जिले के लोगों से भी अपील करता हूं तो किसी भी अफवाह पे किसी प्रकार का कोई ध्यान न दिया जाए। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल जी एक गुट नारनौल से था और एक अटेली से था। तो हमारे गांव का लड़का गाड़ी चलाता है उनकी, तो वो अक्सर अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए 10 दिन में 15 दिन में आता जाता रहता है जी। तो उसी दौरान वो अपने माता पिता से मिलने के लिए आया था जी। तो अपने घर पे बैठा था, उसके पीछे पीछे दूसरा वो ग्रुप आके और मार कुटाई लड़ाई दंगा शुरू कर दिया। कुछ गाड़ियों को फोड़ा, कुछ उस लड़के के हाथ के लगी है और कुछ उसकी माता के भी लगी हुई है। नहीं, ऐसा बधाई का कोई मैटर नहीं था। ना हमारे गांव में कोई अभी शादी हुई थी, ना कोई लड़का हुआ था बधाई लेने के लिए। ना वो पार्टी आई थी ना वो पार्टी आई थी। अपने परिवार से मिलने के लिए आया था और अक्सर आता जाता रहता है। जैसे भी भाई आ रही है, बीमारी है या वैसे है, 10 दिन में 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, कभी सुबह आया, कभी शाम आया, कभी दिन में आया, ऐसे आता जाता रहता है। पूरे गांव को इस चीज का पता है कि ये लड़का आता है यहाँ और रुक के भी जाता है 1-2 दिन। कल वो लड़का अटेली से आया था, उसके साथियों के साथ जी, वो किन्नरों के साथ रह रहा है। वो आए अपने माँ बाप से मिलने के लिए, तो 2 घंटे बाद में दूसरी किन्नरों की टीम आ गई जी और उनके आपसे झगड़ा हो किसी बात को लेकर और उन पर झगड़ा मारपीट हो जाता उनका आपस में। तो सर यहाँ पर कोई बधाई का कोई चक्कर नहीं है, नहीं किसी को बच्चा हुआ, नहीं किसी को फिलहाल कोई शादी हुई, कोई बधाई का प्रोग्राम नहीं था। वो झूठ बोल रहे हैं बात पे लेकर। जी एक नीरज नाम का लड़का है, उसके साथ ये अपने घर में आया था 2-3 किन्नरों को लेके जी। फिर उनके पीछे पीछे 8-10 गाड़ियां भर के दूसरे किन्नरों की आ गई जी। अब उन लोगों ने यहाँ आके बेअंदाज झगड़ा और मारपीट शुरू कर दी। गाड़ियों के शीशे साँचे टूटने शुरू हो गए जी। तो बाद में फिर उनसे पूछा गया तो ये बोल रहे हैं कि हमारी मतलब कोई बधाई लेके आ गई है जी। जबकि बधाई लेने आए थे। हमारे गांव में तो कोई बधाई का कोई प्रोग्राम भी नहीं था, कोई शादी नहीं, कोई लड़का नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इनका मैटर मतलब बधाई वाला नहीं था, वो ऐसे ही इनको मारने पीटने के लिए आए थे घर।